योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भ्राता जी उपस्थित हैं। आइए जानें उनका शुभ नाम और उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद चौरसिया हुआ। मैं महागढ़ी माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 12 जिला मध्य प्रदेश नेपाल से आया हूँ। नेपाल से? जी, नेपाल से आया हूँ। वार्ड नंबर 2। जी, तो आपको क्या समस्या में लाभ हुआ है? मेरा क्या है कि मैं 2023 के दिसंबर में मेरा जो है रेक्टम में, लीवर में और लंग्स में दिखाई दिया था कैंसर, रेक्टम कैंसर। और उसके बाद मैं टाटा में इलाज कराया। उसके बाद में मेरा बीपी इतना हाई होता था, पूरा हाथ पैर जो है ना काला हो गया था। हाँ, और उसके बाद आप कोई शोल्डर जो है फ्रोजन हो गया था। वेट भी 70 किलो हो गया था। यहाँ लगभग मैं 6 महीना से इलाज जो है करा रहा हूँ। 6 महीने से यहीं हो? नहीं, 3 बार मैंने 3 बार आए? मैंने वेलनेस में अच्छा। मैंने दिखाए थे। अब की बार मैंने जो योगराम में आया हूँ। और अभी जो है मेरा वेट जो है आपका 70 किलो से 48 किलो पर आ गया है। 22 किलो वेट लॉस हुआ है। बीपी जो लॉस करना। 160 बाई 110 115 रहता था, अभी जो है एकदम 90 बाई जो है ना 60 पर आ गया है। उसके बाद जो है ना ये फ्रोजन शोल्डर था। हाँ, वो जो है मैंने ठीक हो गया है। फ्रोजन शोल्डर अब जो है नहीं है। हाँ, बीपी का मैंने एलोपैथी का दवा खा रहे थे, वो मेरा जो है छूट गया। हाँ, दवा छोड़ने के बाद भी मेरा जो है बीपी अब 90/60 जो है रह रहा है। जी, और जो है ना कैंसर जो है अभी उसमें आपको मैंने जो है ना राहत है। वेरी गुड। जी, गिलोय खा रहे हैं? गिलोय खा रहे हैं। गिलोय एलोवेरा गौमूत्र पी रहे हैं? जी, गोधन, तुलसी? हाँ, ये सब जो है। पीपल? पीपल तो नहीं, जो है ना बीट ग्रास? व्हीट ग्रास, हाँ, व्हीट ग्रास पाउडर, सेक्रेट? गोधन अर्क, आपको हल्दी, नीम, उसके बाद तुलसी पंचांग स्वरस, उसके बहुत बढ़िया। गिलोय, और उसके बाद आपका एलोवेरा का जूस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपका शुभ नाम? महेश तुकाराम उतेकर, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र कल्याण शाहपुर। क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ? मेरे को 2012 में शुगर हुआ था और शुगर 500 से 800 तक जाता था और 100 से 800? 800 तक गए, 801 था। हाँ, और मानसिक तनाव था। तो मैं जब योग चालू किया 2012 से 2016 में डॉक्टर को उपचार करता था, मगर मेरे को उसका कोई इलाज नहीं आया था। 2016 से मैंने योग का क्लास चालू किया। हमारे शाहपुर में जो शेख सर है, अब्दुल शेख, वो क्लास चलाते थे। तो वो मेरे को बोला कि उतेकर आप मेरे क्लास में आ जाओ एक बार और बाद में ये करो। मैं उसका क्लास में से चालू किया और मेरे को 2 महीने में ही मेरा वो शुगर है ना वो 250 आ गया। मेरे उसने वो शुगर का जो है वो बताया और मैंने वॉकिंग चालू किया और उसके इंसुलिन भी था मेरा। हाँ, वो इंसुलिन भी 2-3 महीने डॉक्टर ने बंद किया और गोली चालू किया था। बाद में 2019 में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं दूसरे जगह पे गया, तभी मैंने योगा बंद किया। तो फिर मेरा शुगर 500-800 तक गया। तब मेरे को चलने के भी नहीं होता था। फिर मैं साहब से बताया कि ट्रांसफ़र किया शाहपुर में, और शाहपुर में फिर मैंने 2021 को क्लास चालू किया और वो उसका एहसास 6 महीने भी मेरा तबीयत जो 38 था वो 50 तक वजन हो गया मेरा। हाँ, उसका बहुत फ़ायदा हो गया और डायबिटीज नॉर्मल हो गया। फिर वो टाइम पे मेरे को फिर डॉक्टर ने इंसुलिन चालू किया था। फिर मैंने योगा चालू किया, तब डॉक्टर ने अपने आप इंसुलिन मेरा बंद किया। हाँ, और आज जो मैं है ना, तो ये योगा से वजह से आज मैं इधर खड़ा है न। मेरे को जब मैं बीमार गिरा था तो मेरे को गांव में मेरा रिलेशन वाले मेरे को देखने के लिए आते थे कि ये अगले साल ये नहीं होगा।
ये खूब मेरे को फ़ायदा हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हो। आपका शुभ नाम? कुमारी रेखा, कहाँ से आई हैं? बिहार से। पहले बार आए हैं यहाँ पे? हाँ, योगग्राम पहली बार आया है। इससे पहले हम कोई बुकिंग का ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं, घर पे ही योग करते थे क्योंकि घर में सब लोग योग करते हैं। दोनों बच्चों को भी गुरुकुलम में डाले हुए हैं, तो इसलिए योग से पूरा जुड़े हुए हैं। अरे वाह, कब से पढ़ रहे हैं बच्चे? 3 साल से लड़का है, 1 साल से लड़की को डाले हुए हैं। तो आपको क्या समस्या में लाभ प्राप्त हुआ है? पहले मुझे 20 साल पहले अचानक से मुझे पता चला कि जब मैं बेहोश होकर गिर जाने लगी कि मुझे बीपी लो हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है। उस टाइम मुझे ये सब बैठ जाता था, बिल्कुल ओपन नहीं कर पाते थे, पूरा बीपी लो गिर जाते थे। फिर हमने 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गया। फिर हमने योग सोचते होंगे भूत भात का चाल। हाँ, लोग क्या मेरे फैमिली में भी बोलने लगे थे कि मिर्गी इसको आता है। तो हमें पता नहीं चला, जब पता चला, जब चेकअप वगैरह हुआ, डॉक्टर बताया कि आपका बीपी लो रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण आप टेंशन लेती हैं, बीपी लो हो जाता है, इसके कारण आप गिरती हैं। तो मैंने योग शुरू किया। पहले तो 10 मिनट से कपाल भारती अनुलोम विलोम से धीरे धीरे कंटिन्यू 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट कंटिन्यू, और कपाल भारती अनुलोम विलोम करती हूँ। उससे मेरा बीपी, अब मैं 3 साल से चेक करवाती हूँ, कितनों मुझे सर दर्द हो, कुछ भी हो, बीपी लो कभी नहीं होता। और उसी के और चक्की आसन, एक ऐसे जो हाथ फेंकने वाला, उससे 100 बार करती हूँ। उससे मेरा वेट कंट्रोल है, अभी मैं 40 ईयर की हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो कोई देखता बोलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, योग से काफ़ी से आपको हाँ, एजिंग ज़्यादा स्लो टाइम, हो गया। हाँ, एजिंग स्लो हो गया। और मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे टाइम मिलता है, उसी में ये 4 ही करती हूँ और उसी से मेरा सब कुछ बैलेंस है। यहाँ मैं सिर्फ आई हूँ कि थोड़ा बॉडी एज हो रही है तो डिटॉक्स हो जाए, बस इसके लिए। बढ़िया। और पूरा मेरे बच्चे लड़के जो हैं वो इंडिया टीवी पर स्वामी जी के साथ आते हैं, बहुत बार आए हैं, उनके साथ भी रहते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। आइए जाने उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। माता जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता है, मैं हरियाणा करनाल से हूँ और मैंने काफ़ी सारे रोग ठीक किए हैं। स्वामी जी की बहुत बहुत कृपा। स्वामी जी तो एक अवतार हैं, देवता धरती पे प्रकट हुए हैं, जो हम सभी के रोगों से हमें मुक्त कर रहे हैं। देखो, मेरा ना जेनेटिक प्रॉब्लम थी हमारे मायके में, अस्थमा की। बचपन से ही मेरे को नज़ला इतना बुरा होता था, माइग्रेन होता था बहुत ज़्यादा। मैंने अस्थमा के लक्षण शुरू हो गए थे क्योंकि हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, सभी को होता था, बहन को था, मामा जी को था। बहन ने तो प्राणायाम योगा से अपना ठीक कर लिया, फिर मैंने भी, बहन ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे आस्था चैनल पे ना स्वामी रामदेव जी आते हैं और तू वो देख और तू ठीक हो जाएगी। जैसे हमने शुरू किया 2004 में 5 में रोहतक आए थे स्वामी जी, मैं रोहतक गई थी। मैंने कहा मैंने तो दर्शन करने हैं, फिर मैं शुरू करती हूँ। मैंने 2004 से जैसे शुरू किया, 2008 तक बिल्कुल सारे रोगों से क्लियर हो गई। अस्थमा ठीक किया, पायल्स ठीक किया है, माइग्रेन ठीक किया है, साइटिका ठीक किया है, एलर्जी की बीमारी थी वो ठीक किया है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्राणायाम से आसन भी करती हूँ, प्राणायाम भी सुबह सुबह। दोनों मियाँ बीबी हम योग टीचर हैं, स्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं, आस्था चैनल चलाते हैं और दोनों ही करते हैं। हाँ जी। और आपके चेहरे पर रोज तेज भी योग से ही है। 60 ईयर्स। 60 ईयर? हाँ जी स्वामी जी। आप ना 40 के ही लग रहे हो। हाँ जी, 60 ईयर्स की हूँ और डेली एक दिन नहीं छोड़ते, स्वामी जी को देख के आस्था चैनल चलाते हैं, स्वामी जी के सामने करते हैं। हमने बहुत सारे शिविर भी लगाए हैं। आज हमारे साथ पूज्य स्वामी जी उपस्थित हैं। आइए हम जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा है, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है, तो वो हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। पूज्य स्वामी जी, आपका शुभ परिचय? मेरा छोटा सा नाम महंत विशाल दास, उज्जैन से, निर्वाणी अखाड़े से। श्री राम मंत्र साधना पीठ संस्था है और अवंतिका सहाय जीव कल्याण समिति के माध्यम से जन कल्याण का कार्य करते हैं उज्जैन में। तो आपका क्या अनुभव रहा है योग आयुर्वेद में, क्या आपने लाभ प्राप्त किया है? अभी एक बैठे बैठे एक सुंदर सा श्लोक मन में आया पूज्य स्वामी जी के प्रति, जो मैं सबको सुनाना चाहूँगा कि अष्टांग योग सिद्ध तपनिष्ठ धनस्थ मूर्ति योग शिरोमणि गुणादिय वर्णनीया
पातंजलि योगपीठ संस्थापकाय श्री रामदेव गुरुवर्य प्रणमामि नित्यम। पूज्य स्वामी जी ने जो देश नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए जो संदेश दिए हैं, ये हम अपने छोटे से मुंह से अगर वर्णन करेंगे तो बहुत छोटी महिमा हो जाएगी। इसलिए योग की महिमा अनंत है और भगवान कृष्ण गीता में इसके वर्णन का अनंत गहराइयों तक वर्णन किया है, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ विशेष रूप से जो योग ग्राम में हम लोग आए हैं, इसमें हमने एक चीज़ विशेष देखा है कि जो हमने अपने जीवन पर भी, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ घटना के कारण हमारे जीवन में वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था योगाभ्यास छूटने की वजह से, परंतु जब से मैं आया हूँ और निरंतर योगाभ्यास पुनः चालू किया, उसके बाद से मैंने देखा है कि यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो दिनचर्या है, जिस हिसाब से अगर पर्टिकुलर पालन करेंगे और गुरुदेव के आचार्यों के बताए हुए निर्देशों का अगर पालन करेंगे, तो मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया कि 3 दिन में 5 किलो हमने वज़न कम किया है यहीं आकर के महाराज जी। और किसी प्रकार की दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो, दुनिया की कोई सी बीमारी हो, मैं बिल्कुल निसंकोच रूप से, निसंदेह से मैं कह सकता हूँ कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और संसार में साथ ही अपनी बीमारी ही तो नहीं, योग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ संधि, योग यानी जोड़ना। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया ही वास्तव में योग है। और इस काया को, इस शरीर को स्वस्थ करने के साथ साथ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब स्वस्थ शरीर हो जाएगा, स्वस्थ मस्तिष्क हो जाएगा, तो यह प्रभु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में हमारा मन निरंतर लगता रहेगा। और हमारा मन जब परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा, तो हम एक चित्त आत्मा परमात्मा में विलीन होने में कोई भी संकोच नहीं कर पाएगा। कहा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की छिगनाई। काकभुसुंडी गरुड़ जी के संवाद में कहा है कि किसी को जाने बिना विश्वास नहीं होता है। इसलिए मैं, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम योग को आप जानिए, क्योंकि जाने बिना विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और योग के प्रति विश्वास करना, योग के प्रति प्रेम करना हमारा मनुष्यत्व है, मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए बिना जाने विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। हर इंसान चाहता है कि परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, परंतु परमात्मा के पथ पर चलने के लिए कुछ हमारे योग संयोग पूर्वाचार्य, हमारे योगी ऋषि, यति शति सन्यासी सब बताते हैं। उनका हम निधिध्यासन करेंगे, हम पूर्वाभ्यास करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसका एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो योग है। योग से निरोग बनेंगे, योग से संयोग होगा, संयोग से परमात्मा का हमारा समागम होगा। ये हमारा मनुष्यत्व सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कहा भी है कि मनुष्यत्वम दुर्लभम लोके, मनुष्यत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभा। प्रत्येक विद्या का शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, परंतु उस पर चलना, उस पर प्रयत्नशील होना बड़ा मुश्किल है। और वो सब चीज़ संभव है जब गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा बलियसी, बहुत बलवान होती है गुरु आज्ञा। तो हमें यहाँ आने से इतना विचित्र विचित्र अनुभव हुए हैं, मैं अपने इस छोटे से मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयवीर है और मैं अलीगढ़ से हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज से मैं 2012 से जुड़ा। एक बार बगराला में महाराज जी का आना हुआ, ये संभल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उस समय बहुत छोटा था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। महाराज जी का 3 दिन का शिविर था
उस दिन में एक दिन गुरुजी का दूर से देखने का अवसर मिला। तो उसके बाद उनके पोस्टर लगे देखे कि वो काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध, ऐसे करके पोस्टर देखे। तो मैंने लगा ये सन्यासी, इस तरह का मैंने सन्यासी कोई देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा ये महाराज जी तो बड़े मतलब अलग मुझे दिख रहे हैं, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक करते हैं लोगों के लिए, ऐसा तो सन्यासी कोई देखा ही नहीं था। तो हमारे गाँव में एक सन्यासी रहते थे, तो उन्होंने मुझे पुस्तक दी और पुस्तक देख के कहा कि जयवीर, आपके साथ के जितने बच्चे हैं ना उनको नीचे बिठा लो और इस पुस्तक में आप देखो, वो स्वामी जी की पुस्तक थी योग वाली, तो आप इनमें देख करके इनको करवाओ। तो जब उन्होंने हम सबको बिठाया तो मैंने पद्मासन एक बार में लगा लिया स्वामी जी। उससे पहले मैंने कभी किसी ने करवाया नहीं था, मैं जानता भी नहीं था उसके बारे में, आसन के विषय में नहीं जानता था। मैंने जब पद्मासन लगाया तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि अब सभी को आप ही योग कराएंगे और इस पुस्तक में देखेंगे। मैंने उसमें पुस्तक में उनकी विधि आसन का मैंने पढ़ा, उसका लाभ पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आसन से रोग ठीक हो सकते हैं क्या, मुझे पता ही नहीं था। तो जब ऐसे करते करते फिर वो पुस्तक गुरुजी ने मुझे दे दी और महाराज जी कहीं और चले गए। महाराज जी का तो ऐसे रहता है, साधु संत कहीं आज यहाँ हैं कहीं और हैं, ऐसे था। पुस्तक जब मुझे देखे गए तो मैंने पुस्तक पढ़ी महाराज जी। तो पूज्य महाराज श्री, मैं आपको बता दूं कि मैंने उसमें अष्टांग योग का जब उसकी व्याख्या जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा ये तो उसमें तो बहुत ज्ञान है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उसको पढ़ते पढ़ते मैंने गुरुजी को निवेदन किया, पूज्य महाराज जी आप ये बताओ पूज्य स्वामी रामदेव जी से कैसे मिला जा सकता है, कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा बेटा हरिद्वार रहते हैं। मैंने कहा आप कभी मिले हो क्या? मैं तो नहीं मिला हूँ। मैंने कहा गुरुजी मुझे मिलना संभव हो पाएगा क्या? उन्होंने कहा बेटा हरिद्वार रहते हैं, आप चले जाना कभी, या फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो गुरुदेव मैंने फिर कुछ दूसरे लोग संपर्क में आ गए, संगठन वाले अलीगढ़ से, वो संगठन में आए, उनके संपर्क में आया तो उन्होंने बताया कि शिविर लग रहा है हरिद्वार में, आप जाइए। मैं हरिद्वार में आया गुरुदेव, तो महाराज जी का 7 दिन का शिविर मैंने अटेंड किया। उससे पहले मेरे पूरी बॉडी में दर्द रहता था और पैरों में, कभी घुटनों में, कभी कहीं। अवस्था थी मेरी 17-18 साल की। तो पिताजी मेरी चिंता में रहते थे कि अभी इसी उम्र में इसकी स्थिति है, फिर बाद में क्या होगा। बहुत सारा इलाज करवाया। दूसरा, हम किसान का बेटा मैं हूँ, तो हमारी आर्थिक आयु का एक साधन है केवल खेती है, तो हम लोग खेती में ही करते हैं। तो मुझे भी चिंता होती थी, पिताजी को चिंता होती थी, दवाइयाँ और बुखार बहुत सारी समस्या रहती थी। तो मैंने जब से गुरुदेव योग स्टार्ट किया 2013 के बाद, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि कहाँ से कहाँ बीमारी चली गई, एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे गांठ हो गई बॉडी में, यहाँ गांठ हो गई। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये तो ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। तो मैं डरता था, मैंने कहा ऑपरेशन होगा तो बड़ी समस्या होगी। एक बार हुआ है कि पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में योग भवन में पतंजलि में योग कर रहे थे हम। महाराज जी ने कहा कपालभाति प्राणायाम यदि आप करोगे तो आपकी गांठें तक खत्म हो जाएंगी। मैंने महाराज जी वहाँ चेक करके देखा तो गांठें नहीं भरी, क्योंकि उस समय मैं गुरुकुल में भी रहा 3-4 साल पूज्य स्वामी परमादेव जी के सानिध्य में, तो गांठें भी खत्म हो गई। उसके बाद प्रणाम आज तक ये हुआ, मैं बड़ा पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत लंबे समय से महाराज जी के साथ में हैं, आपने भी हमको पढ़ाया भी है कुछ समय, कुछ आपसे हमने मार्गदर्शन लिया है। आज ये स्थिति है कि मैंने योग में गुरुदेव 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और योग का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ देश में और समाज में। और कोविड काल में मैंने 3 लोग ऐसे ठीक किए कि उनके परिवार के लोग उनसे हाथ तक नहीं लगाते थे, और मेरे घर के लोग कहते हैं कि तू वहाँ जाएगा तुझे कोरोना हो जाएगा, तू मर जाएगा। तो वो गाली देते थे मुझे, मैं छुप करके उनका ट्रीटमेंट करता था और वो मैंने 3 लोग मैंने ठीक किए कोविड के। और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा मैं आपके दर्शकों को पूज्य गुरुदेव, कि हमारे अलीगढ़ में एक आश्रम है दीनापुर में, गंगा जी के घाट पर। वहाँ पर हमारे गुरुजी देवानंद महाराज जी थे, तो उनके एक शिष्य थे ज्ञानानंद जी। उनको गुरुदेव पर्दे में छेद हो गया, और पर्दे में छेद हो गया तो परेशान होकर जहाँ भी अपने आश्रम पर रहते थे अपने गुरुजी के पास आए कि गुरुजी मैंने टेस्ट किया है, मेरे पर्दे में हो गया छेद कान के और ऑपरेशन करवाना है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुदेव आप कैसे करोगे आप? गुरुजी ने की कोई बात नहीं, आप बैठो यहाँ। मैं उस समय वहीं था। उन्होंने कहा जयवीर आप ऐसा करो, इनको कुछ योग वगैरह कराया करो, मैं भी योग करा करूँगा और सब लोगों को यहाँ आश्रम में रहने वाले लोगों को सबको योग करवाओ। गुरुजी मैं उनको योग करवाने लगा तो उनको कपालभाति प्राणायाम और जॉगिंग पसंद आई केवल, तो वो केवल कपालभाति प्राणायाम ही करते रहे 1 घंटे 2 घंटे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जरूर मुझे कुछ नहीं करना है, केवल जॉगिंग करनी है, कपालभाति प्राणायाम करना है। उससे क्या होगा कि मेरे ध्यान में मुझे मन लगता है, अधिक समय तक ध्यान कर पाता हूँ, क्योंकि साधु संत तो ध्यान ही करते हैं। तो उसमें उनकी सहयोगी मिली। गुरुजी आश्चर्य की बात यह है कि 25 दिन के बाद
डॉक्टर ने समय दिया था कि 25 दिन के बाद अलीगढ़ के डॉक्टर हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। तो महाराज जी किसी लोगों से, भक्तों से अपनी व्यवस्था करके रुपए पैसे की और मुझे लेके गए। मैं गाड़ी चला के लेके गया, गुरुजी बैठ के गए, उनके शिष्य बैठ के गए। 60,000 रुपये की व्यवस्था कैसे भी करके लेके गए। तो डॉक्टर के पास गए कि ऑपरेशन करवाना है इनका। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना पूरा सब एकदम सेटअप बिठा लिया ऑपरेशन करने के लिए। फिर उन्होंने कहा गुरुजी एक बार मैं और टेस्ट करता हूँ कि अभी पोजीशन वर्तमान में क्या है। जब उनका टेस्ट किया गुरुजी, तो वो डॉक्टर हैरान रह गया। एकदम उसके जो पर्दे में छेद था वो एकदम ठीक हो गया, भर गया। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ महाराज जी? अभी तो ये तो रिपोर्ट ये कह रही है, इसमें तो आपने इसको ठीक कर लिया। कैसे ठीक कर लिया? उन्होंने कहा ये हमारे हैं ना जयवीर जी योगाचार्य जी, इन्होंने ठीक करवा दिया, ये मुझे योग करवाते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक हो गया होगा। ये पूज्य महाराज जी ने ऐसे बहुत जो है ठीक किए हैं। तो ये मेरे जीवन के एक बड़े अलग अनुभव हैं गुरुदेव। और आज मैंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, एक भस्त्रिका प्राणायाम में और एक रिकॉर्ड बनाया मैंने मिश्र दंड में। और अपनी पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के, मेवाड़ विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के, गुरुकुल कांगड़ी जैसे 5-10 विश्वविद्यालय मिलकर के एक हमने कोविड काल में योग और नेचुरोपैथी पर कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे योग में ही। तो ये पूज्य स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव रामदेव जी महाराज जी की वजह से ये सब हो पाया। और आज मुझे समाज में जो सम्मान मिलता है, मैं को 2 शब्द बोल लेता हूँ, ये पूज्य स्वामी जी और योग का ही देन है। आपका शुभ नाम? शौर्य। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। क्या समस्या थी पहले? 1 साल पहले मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ था। और फिर उसके बाद जो है मैं जनवरी में डायग्नोज हुआ था। और फिर उसके बाद मैं मार्च में आया था यहाँ पे। और यहाँ पे आके इतना लाभ मिला मुझे कि जो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ही जो है योग प्राणायाम का शुरुआत की और जो काफ़ी लाभ प्राप्त किया है। अब जो है मैं दोबारा से अपनी माता जी को लेके आया हूँ ताकि वो भी वो लाभ प्राप्त कर सकें। कैसा है आपका एंकिलोजिंग? अब काफ़ी आराम है। अब जो है कभी भी दर्द नहीं होता है। और जो है जब पिछले साल आया था तब काफ़ी दर्द था और अब जो है काफ़ी आराम है। भुजंगासन कर लेते हैं? जी खूब प्राणायाम करते हैं घर पे? जी, अब करने लगा हूँ। अब काफ़ी मैंने टाइम को बढ़ा दिया है, 45 मिनट तक लगभग मैं करता हूँ। और जो है अब जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है जॉइंट्स में कि जो है मयूर आसन तक हो जाता है मुझसे। मीना यादव, कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। क्या लाभ मिला? स्लिप डिस्क में लाभ हुआ गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं थे, 10 साल का एक बच्चा है, 7 साल का एक बच्चा है। उससे बच्चा हुआ योगा करने से। स्लिप डिस्क था वो ठीक हो गया। मैं बेड पे थी, अब खड़ी हो गई, चल रही हूँ, नॉर्मल अपना सारा काम कर रही गुरुजी। और यहाँ मैं 5 बार आ चुकी हूँ। तो आपको बांझपन की समस्या कब से थी? शादी से ही थी गुरु। हाँ, पीरियड नहीं आता था गुरुजी। शादी 2001 में हुआ था, बच्चा 2010 में हुआ। 10 साल तक समस्या था। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा? IVF 2 बार मेरा फेल हो चुका है गुरुजी। उसके बाद योग से बच्चे हुए दोनों। मैं पहले योग पीठ में आई, वहाँ सारा चीज़ सीखा। स्वामी जी का जो ये CD पहले चलता था वो, और पुत्र जीविका जो है वो खाया, उससे बच्चे हुए दोनों। हाँ, बच्चे सिरजर से हुए, लेकिन दोनों बच्चे कंसीव हो गए योगा से ही। हम बच्चे स्वस्थ हैं, दोनों लाई हूँ साथ में। 2 बार IVF फेल होने के बाद आपने ये योग से ठीक किया गुरुजी। हाँ, सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ गुरुजी। हाँ, और बच्चे, बड़ा वाला बच्चा चश्मा उतारा है, हस्बैंड ने BP ठीक किया। हाँ योग आपके घर की? हाँ, मैंने भगवान नहीं देखा गुरुजी, भगवान आप ही लोग हैं हमारे लिए। अब तक हमारे फोटो पे फूल टंग जाते। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज बालक जी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? हरिओम यादव। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या लाभ मिला है आपको योग से? मुझे चश्मा मैंने अपना उतार लिया है। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरा मतलब जो नंबर था वो नेगेटिव में था। जब मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था तब ना मुझे पास का अच्छे से दिख रहा था ना दूर का। तो जब डॉक्टर के पास गए तो उसने चश्मा दिया। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें हमेशा के लिए पहन के रखना पड़ेगा और मतलब कि उतरेगा नहीं तो तुम्हें लेंस लगाने पड़ेंगे आगे जाके। तो फिर जो मेरी मम्मी है उन्होंने मतलब कि स्वामी जी को सुनती थी रोज़ सुबह सुबह, तो उन्हीं के अनुसार तो मम्मी ने मेरा खान पान में भी मतलब कि बहुत बदलाव किया। जैसे कि पालक, अनार, गाजर, इन सब का सेवन किया। अनाज मतलब बंद कर दिया था और अभी मेरी आंखें एकदम स्वस्थ है। और कुछ प्राणायाम भी किया? हाँ, और प्राणायाम थोड़ा थोड़ा करता था तब। कौन सा? जैसे भ्रामरी हो गया, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, बस। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ मैं।
अभी कार्यरत हूँ मैं। अभी 2031 में रिटायरमेंट है मेरा, मई 2021। तो आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है योग आयुर्वेद से? मैं योग आयुर्वेद से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे साइटिका पेन, बैक पेन बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे स्लिप डिस्क के कारण ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने बाबा जी का योगा ज्वाइन किया, जिससे मुझे काफ़ी आराम हुआ। और दिल्ली पोल्यूटेड शहर है, उससे मुझे एलर्जी हो गई थी धूल और धुएं से। तो मैंने प्राणायाम किए तो उससे मुझे 90% रिलैक्स है, और मैं कोई दवाई नहीं लेता अभी एलर्जी की। पहले लेनी पड़ती थी, जो डॉक्टर ने तो इनहेलर के लिए एडवाइज किया था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, योगा से ही ठीक किया। 2018 में मैंने सहयोग शिक्षक का प्रशिक्षण लिया नांगलोई में रामदेव जी के, बाबा जी के यहाँ से, और मैंने लोगों को योग के बारे में बताया भी है। हमारे पार्क में योगा हॉल है, कंवर सिंह नगर नांगलोई में, हम योगा क्लास भी चलाते हैं निःशुल्क।